हाँ जी, दिन है 31 जुलाई, इतवार। और सामान्य प्रसव कक्षा में आपका स्वागत है। पूनम जी, आप कृपया शुरू करें। जी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सभी को। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्स्ट्रिक ऑपरेशन। इसका मतलब होता है प्रस्तुति ऑपरेशन। इसके ये होता है जो दर्दों में या डिलीवरी के टाइम जो ऑपरेशन किया जाता है वो चीज है ये। गर्भवती औरत और गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत और जान बचाने के लिए कई तरीकों के ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। मीन्स के जो जो डिलीवरी ऑपरेशन से होनी होती है वो नॉर्मल नहीं होनी होती। तो वो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन इन तरीकों से ऑपरेशन वाली डिलीवरी हो सकती है। आजकल जो चल रहे हैं वो ये ऑपरेशन वाले चल रहे हैं, इन तरीकों से ही डिलीवरी होती है। इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। जो अगर सजीरियन होना तो सजीरियन ही होगा। सजीरियन कौन कौन से टाइप के होते हैं? सजीरियन 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आ गया लोअर सेगमेंट सी सेक्शन। पेट के निचले हिस्से में चीरा देना, मीन्स के कट लगाना। दूसरा है योजनाबद्ध चाक डिलीवरी ऑपरेशन करना। तीसरा है इमरजेंसी पेट चाक ऑपरेशन। उसके बाद है क्लासिकल पेट चाक ऑपरेशन। पांचवा है सजीरियन हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी सबसे पहले आ जाएगा लोअर सेगमेंट। इसके जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर कट लगा करके डिलीवरी करना। इस किस्म के ऑपरेशन में बच्चेदानी में ट्रांसवर्स चीरा कट दिया जाता है। आजकल इसी तरह के ऑपरेशन को ठीक समझा जाता है क्योंकि यह जल्दी भरता है और प्रसव के बाद जल्दी जल्दी सुंगड़ता है। मगर इसमें खतरा ये होता है कि मरीज की पेशाब वाली थैली यूट्राइन बैग को नुकसान भी पहुंच सकता है अगर कट में अगर थोड़ी बहुत भी सूझबूझ ना बरती जाए। ये कौन सा होता है? ये होता है कि बिल्कुल निचले साइड है, क्योंकि जो हमारे जो आजकल सजीजन चल रहे हैं वो तुन्नी से कोड से नीचे नीचे के ऑपरेशन चल रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले सीधा कट लगा करके पेट पे बिल्कुल ऐसे सीधा कट लगाते थे और बेबी को उठाते थे। लेकिन आजकल आजकल कौन से कट चल रहे हैं? हमारी ये कोड होती है। कोड के नीचे जो सिम्स पीवियस होता है इसके नीचे से यहाँ से हमारा पर्सनल पार्ट शुरू हो जाता है। इस जगह पर सी टाइप कट लगाया जाता है। कई बारी ये ऊपर होता है और कई बारी ये नीचे होता है। जो ये वाला कट है ये बिल्कुल थोड़ा सा निचली तरफ है। तो वो इस कट को बोलते हैं कि लोअर सेगमेंट सी सेक्शन। इसमें क्योंकि निचली साइड जो होता है वो हमारे यूरिन पाइप यूरिन बैग भी आ जाता है। क्योंकि यूरिन बैग है जो सिर जो अपने यूट्रस के ऊपरली साइड को पड़ा हुआ है, तो इसके लिए बहुत देख देख कर कट लगाना पड़ता है। अगर जरा सा भी कट गहराई में चला गया या थोड़ा इधर उधर हो गया तो यूरिन बैग को भी कट आ सकता है उसके ऊपर भी। दूसरा आ जाता है योजनाबद्ध। लगातार एंटीनेटल चेकअप करवाने वाली मदर को पहले ही प्रसव संबंधी अंदाजा लग जाता है कि बच्चा नॉर्मल होगा या ऑपरेशन द्वारा, और डॉक्टर पहले ही मरीज को ऑपरेशन के बारे में बता देता है, जो 36 वीक्स के बाद गर्भ के बाद कभी भी किया जाता है। और 38 वीक के बाद डॉक्टर मरीज को बुलाकर ऑपरेशन के लिए एडमिट कर लेते हैं। योजनाबद्ध होता है ये मीन्स के जैसे मान लो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं और मैं रूटीन में उनका चेकअप कर रही हूँ।
और मुझे ये पता चल जाता है कि ये बेबी नॉर्मल नहीं होगा, बेबी ऊपर ही ऊपर है या कुछ भी है, पेशेंट को देखकर हम अंदाजा लगाना पड़ता है कि इसकी ये नॉर्मल डिलीवरी इसकी होगी या नहीं होगी, कुछ भी लगा लो। तो उसको हम पहले से ही तैयार करते हैं कि तेरा जो बेबी है वो नॉर्मल नहीं होगा, वो सजीरियन से ही होगा। तो हम उसके ये नहीं देखते कि उसके पेन उठेंगे क्या होंगे, तो उनको 36 हफ्ते मीन्स के 9 महीने के बाद की उनको डेट दे देते हैं कि उसके बाद जब मर्जी तुम्हारा सजीरियन हम कर देंगे। तो 36 वीक के बाद जब मर्जी उसका कर सकते हैं, कई बार 38 वीक हो जाते हैं तो भी हम उसको पेशेंट को बुला करके एडमिट करते हैं, एक एक दिन पहले ही बुला के एडमिट करके तो उसका सजीरियन कर दिया जाता है। तो उसको योजनाबद्ध तरीका बोल देते हैं कि हमारी पहले से ही योजना थी कि इसका ऑपरेशन से ही डिलीवरी करनी है। उसके बाद आ जाता है इमरजेंसी सी सेक्शन। इस हालत में ऑपरेशन करने का फैसला एकदम इमरजेंसी समझकर लिया जाता है ताकि माँ और बच्चे को संकट से बचाया जाए। इमरजेंसी सी सेक्शन में ये होता है कि बाय चांस मैंने आपको काफी स्टेजेस बताई हैं कि जिसमें बच्चा कई बार नीचे नहीं आता है, या बच्चा बहुत हैवी होता है, सामने दिखता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, या बच्चा अंगेज नहीं हो पा रहा है। बहुत सी ऐसी हो जाती हैं बातें जिससे कि बेबी की नॉर्मल डिलीवरी करनी मुश्किल हो जाती है, और फिर एकदम से फटाफट उसका सजीरियन करना पड़ता है बच्चे को बचाने के लिए और माँ को बचाने के लिए। इसमें कोई योजना नहीं होती, इसमें कोई होनी, तो फटाफट इसका ऑपरेशन करना जरूरी होता है जिसमें कम टाइम होता है। और अगला आता है क्लासिकल सी सेक्शन। इस तरह का ऑपरेशन पेट के ऊपर वाले हिस्से में बच्चेदानी को लंबे रुख कट मारकर किया जाता है। इस किस्म का चीरा कट जल्दी ठीक नहीं होता और दूसरी गर्भावस्था में इसके फटने का डर होता है। यह एक बार ही होता है, दूसरी बार पेट चाक वाला करना पड़ता है। जो क्लासिकल होता है वो भी मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल होता है ऑपरेशन सेक्शन, वो पेट को ऊपर से काट के सीधा काट के, जैसे कि पेट है, जैसे ये पेट है, ये पेट को हमने ऐसे सीधा काट काट लगाना, बीचों बीच कट लगाने से बेबी को उठाते हैं। उससे क्या होता है कि ये एक तो ये जल्दी से भरता नहीं है, क्योंकि कई बार पेट में गैस बनती है या कुछ भी होती है तो पेट तनता है। पेट तनने से जो स्टिचेस लगे होते हैं उनमें खिंचाव आता है उनमें खिंचाव आता है। और कई बार जैसे अगर पेशेंट को स्टिचेस लगे हुए हैं, आमने सामने होते हैं, तो पेशेंट को कई बार स्टिचेस लगते हैं, अगर पेशेंट खांसता है तो वो सारा असर पेट पे पड़ता है, उससे भी कई बार स्टिचेस खुल जाते हैं, खुलने से जख्म हो जाते हैं और कई बारी पीक पीक पड़ने लग जाती है। मीन्स के ये सक्सेसफुल नहीं माना जाता। पहले बहुत बुरा हाल हो जाता था लेडीज का ऐसे, जब ये वाला क्लासिकल कट लगाते थे तो बहुत पेशेंट बहुत परेशान होते थे कि हमारे टांके कट गए और हमें दोबारा से टांके लगवाने पड़े, मुश्किल हो गई, 2-2 बार सिलना पड़ा। तो आजकल ये खत्म कर चुके हैं। आजकल जो भी चल रहा है ये चाक ऑपरेशन वाला चल रहा है, जो चाक जो नीचे वाला कट होता है वो वाला सजीरियन चल रहा है। आजकल सीधे वाला बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि ये रिस्की हो गया। इसमें जब पहले तो ये हो जाता, इसमें जो चाक वाला होता है इसमें तो चाहे 2 भी हो जाए 3 भी हो जाए, अब तो चौथा चांस भी ले लेते हैं, बहुत मजबूरी होती है तो चौथा चांस भी ले लेते हैं। नहीं तो जो ये क्लासिकल वाला है इसमें दूसरे चांस में भी रिस्क हो जाता था कि दूसरा चांस कैसे ले। तो फिर उसको अगर दूसरा चांस लेते भी थे तो फिर वहां पर कट नहीं लगाते थे, फिर वो नीचे कट लगाते थे। नीचे कट लगाने से जब अब सबको पता चल रहा है कि ये सक्सेसफुल है तो अब क्लासिकल वाले को बिल्कुल खत्म कर दिया, अब चाक वाले को शुरू कर दिया। जिसका भी सजीरियन होता है वो चाक वाला ही होता है और वो ये जल्दी भर जाता है। अगला है सिजेरियन हिस्टोक्टमी। ये होता है जो हिस्टोक्टमी होता है
यह पेट चाक ऑपरेशन में बच्चे को बाहर निकालने के बाद बच्चेदानी भी बाहर निकाल दी जाती है, खास करके तब जब बच्चेदानी में फिब्रॉइड, कोई फोड़ा या कोई उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये वाला सी सेक्शन करके यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। तो उसको हिस्टेक्टमी हिस्टेक्टमी बोला जाता है, सिजेरियन हिस्टेक्टमी। इसका हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि यूट्रस को बाहर निकाल के बिल्कुल ही रिमूव कर देना, मीन्स की उसको हिस्टेक्टमी बोलते हैं। तो इसमें डिलीवरी हो जाता है, बेबी सब कुछ हो जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन वो फिर यूट्रस किसी काम की नहीं रहती, तो वो उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फिब्रॉइड होते होंगे या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इस करके उसको निकाल के बाहर रख दिया जाता है। उसके बाद बेबी तो उसके बाद बेबी होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते हैं। उसके बाद आ जाता है ये तो थी आपकी फोर्सेप, मीन्स के सजीरियन की स्टेजेस थी भी, ये सजीरियन होते हैं जिसमें कि डिलीवरी सी सेक्शन से की जाती है। उसके बाद आ जाता है कि सी सेक्शन के बिना जो डिलीवरी होती है वो फोर्सेप से कैसे की जाती है। फोर्सेप क्या होता है, एक कड़छी टाइप होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ फोर्सेप। इसको फोर्सेप कहा जाता है इनको। ये कई तरह की फोर्सेप्स होती हैं, फोर्सेप डिलीवरी है, ठीक है। और ये देखिए, दिख रही है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है एक करछी नुमा, जिससे कि बेबी को जब बेबी फंस जाता है तो इसको अंदर दोनों तरफ से इसके पेच लगा होता है, यहाँ पर इसके पेच लगा होता है, करछी टाइप होता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ये रिस्की होता है। फोर्सेप डिलीवरी प्रसव की दूसरी स्टेज में बच्चा साधारण तरीके से बाहर आना मुश्किल हो और औजार की मदद से बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, फोर्सेप कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है आजकल भी यूज करते हैं, लेकिन ये भी यूज करते हैं, एक और आता है वैक्यूम की तरह आता है, वो भी यूज करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में ना बेबी को तकरीबन तकरीबन खतरा ही होता है, क्योंकि जब इसको यूज किया जाता है, फोर्सेप को यूज किया जाता है, दूसरी स्टेज में ही यूज किया जाता है, क्योंकि दूसरी स्टेज में ही जो बच्चे का सिर है वो दूसरी स्टेज में ही बाहर आएगा। तभी दूसरी स्टेज में, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें यूट्रस खुलती है, दूसरी स्टेज में बच्चा बाहर आता है, और तीसरी स्टेज में पेशेंटा बाहर आती है। तो इनको यही नाम दिया था, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज, 3 स्टेजेस आती हैं जिसमें पूरी डिलीवरी कंप्लीट होती है। तो दूसरी स्टेज में ही बच्चा जब बाहर आता है, जब बाहर नहीं आ पाता है यूट्रस के बिल्कुल आगे, उसमें ब्रिम से भी आगे, बिल्कुल आगे फंस जाता है, सामने प्रेजेंटिंग पार्ट सामने फंस जाता है, तो ना तो वो आगे हो रहा है और ना पीछे हो रहा है, जिससे कि वो फंसा पड़ा है। तो फिर वो इसकी फोर्सेप की सहायता से लेते हैं, करछी नुमा होती है, इतनी लंबी होती है ये, फिर एक तरफ से इधर से डालते हैं, लेफ्ट साइड, ये अलग अलग होती है, लेफ्ट की अलग होती है और राइट की अलग होती है, दोनों पे लिखा होता है कि कौन सी राइट की है और कौन सी लेफ्ट की है। दोनों तरफ से बड़े आराम से, बड़े सोच समझ के ऐसे करके डालना पड़ता है। फिर पीछे लॉक लगाना पड़ता है, इसके बीच में लॉक होता है, दोनों तरफ लॉक लगा के फिर बेबी को खींचा जाता है, तो उसको फोर्सेप डिलीवरी कहते हैं। उसके बाद आता है एपिजोटमी। एपिजोटमी का मतलब क्या होता है, जो हम एपिजोटमी में जो हम कट लगाते हैं, हेलो, जैसे ये हो गया, जब डिलीवरी होती है सिर सामने दिख रहा होता है, तो डॉक्टर्स कट लगा देते हैं, जैसे ये कट लगा हुआ है, दिख रहा है, ये देखिए, ये कट लगा हुआ है, ये कट लगा रहे हैं, और ये कट लगा हुआ है, ये स्टिच किया हुआ है,
और ये कट लगा रहे हैं, इसको एपिजियोटमी बोल देते हैं। मेडिकल भाषा में इसको एपिजियोटमी बोल देते हैं। मगर मैं नहीं करती हूँ ना, मैं एपिजियोटमी बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं स्टिचेस लगाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसलिए मैं इमरजेंसी में लगाना पड़ जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज तो लगाने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं है। लेबर की दूसरी स्टेज में मरीज की पेरिनियम में जानबूझकर दिया जाने वाला कट, यह योनि के रास्ते को खुला करने के लिए किया जाता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। काटते समय एनस का ध्यान रखना पड़ता है। एनस मतलब जो रेक्टम रेक्टम होती है, जो एनस होती है उसको हम बाहर वाले, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम एनस बोलते हैं। जो लैट्रिन वाला रास्ता जिसको बोलते हैं, जब मैं बोलती हूँ ना कि जब डिलीवरी होने वाली होती है, यूट्रस पूरी खुल जाती है और बच्चे का जोर पड़ता है तो रेक्टम रेक्टम खुल जाती है। तो रेक्टम खुलने का मतलब होता है कि अंदरला पार्ट में जब जोर पड़ता है तो अंदरला पार्ट भी खुल जाता है, और अपनी जो ये एनस की मोरी है, जैसे ये मेरी दिख रही है, ये चीज दिख रही है, ऐसे दिखने लग जाती है। लेकिन जो एनस होती है इस वक्त जो भी है, जैसे नॉर्मल स्टेज में है, तो उस चीज को हम एनस बोलते हैं। तो वो जब कट मारते हैं, तो वो एनस को बचा करके कट मारना होता है। ये जो डॉक्टर नर्सेज होती हैं जब डिलीवरी करती हैं तो एपिजोटमी जब देती हैं, तो नॉर्मल बच्चा होते हवाते भी, चाहे बच्चा का हेड छोटा है, तब भी उन्होंने कट लगाना लगा करके स्टिचेस कर देती हैं। तो वो एनस, यहाँ पर एनस है, और ये एनस है, और ये वो है पेरिनियम है। जो कट लगाना होता है पेरिनियम के, या तो वो इधरली साइड लगाती हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वैसे ज्यादा करके तो ये राइट साइड में कट लगता होता है। ऐसे तिरछा कट लगाते हैं। तो तिरछा कट लगा करके थोड़ा इसका, क्योंकि ये मांस जो होता है ये पतला होता है, ये ऊपरली साइड कट नहीं लगाना होता। अगर ऊपरली साइड कट लगाएंगे तो ये चीज मोटी होती है, क्योंकि ये मेजोरा होता है। मेजोरे में नहीं लगाते, मेजोरा से थोड़ा नीचे लगाते होते, इसके पेरिनियम के पास लगाना होता है। और एक कट पेरिनियम के ऊपर इधर सज्जे साइड में होता है, और एक होता है बीच में जहां पे हमारी पेरिनियम की लकीर दिखती होती है। जो नेचुरल कट हमसे लग जाता है थोड़ा बहुत, वो कट यहाँ पर होता है। दो तरह के एपिसोड में होती है। तो एक होती है मीडियो लेटरल, और एक होती है मीडियम। जो मीडियोलेटर होती है इसमें कट मांसपेशियों के बीच एनस के साइड की तरफ किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो ये होता है मीडियोलेटरल होता है, ये इसमें जो मांसपेशियों के बीच में जो एनस के साइड, अभी मैंने आपको बोला कि एनस यहाँ पे हमारी एनस है, तो एनस के साइड, ये साइड साइड तरफ आ गई, वो यहाँ पे साइड में लगाया जाता है। यह पूरी तरह यूज किया, यह तरीका ज्यादा यूज किया जाता है। जो ये जो आजकल कट लग रहे हैं ना, वो ज्यादा यही कट लगाते हैं साइड में, क्योंकि सिर की डिलीवरी के टाइम यह कट अगर अपने आप बढ़ जाए तो कोई खतरा नहीं होता, और रास्ता ज्यादा खुल जाता है, और लैट्रिन बाथरूम जाने में इस कट की इन्फेक्शन बहुत कम होती है। ये कट आजकल क्यों इसलिए ज्यादा लगाया जाता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि एक तो ये एनस के साइड में है, यहाँ पे ये इसका जख्म भी जल्दी भरता है, उठने बैठने में थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, और वॉशरूम जाना होता है जब मरीज को, तो लैट्रिन बाथरूम वगैरह जाना होता है, तो कई बार ये होता है कि अगर निचली साइड में कहीं पर हो जाता है अगर, तो बाथरूम भी लगता है, और कई बार लैट्रिन पतली आती है या कुछ भी होता है तो कई बार लैट्रिन के भी जर्म्स उस पे लग जाते हैं। तो ये साइड साइड वाले कट का दोनों चीजों से बचाव हो जाता है, इसीलिए ये कट साइड में लगाया जाता है। फिर आ जाता है मीडियन। जो मीडियन कट होता है, इस कट ये कट पेरिनियम के बीच दिया जाता है। इसका फायदा है कि यह काटना आसान है, सिलना आसान है, ठीक भी जल्दी हो जाता है, ब्लीडिंग कम होती है, पर यह भी ध्यान से करना चाहिए।
जोन सा ऊपर वाला कट था, साइड वाला कट होता है जोन सा, वो थोड़ा जो मीडियो लेटरल रेटल जो साइड वाला कट है, ये आसान तो होता है, मीन्स के जल्दी भर भी जाता है, लेकिन ये थोड़ा ना सिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइड में सिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ये वाला कट होता है ना, मीडियन मीडियन कट में सीधा कट लगा देते हैं, और इसको ये इसकी परत भी जो होती है थोड़ी पतली होती है, तो इसको सिलना बड़ा आसान हो जाता है, और ये बहुत इससे भी साइड वाले कट से भी जल्दी भर जाता है, ये जो नीचे वाला पेरिनियम वाला कट लगाते हैं। और लेकिन ये कट भी बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पतली होती है। हम लोग जब डिलीवरी करते हैं तो किसी किसी कट आता है तो सिर्फ आधा या पौना इंच का आता है, लेकिन कई बारी मान लो ये कैंची से काटते हैं, जो इनकी सीजर होती है उससे कट करते हैं, तो प्रेशर, बच्चे का प्रेशर भी आ रहा होता है, क्योंकि सिर निकालना होता है। तो जब सिर निकालते हैं और कट डाल देते हैं, तो वो कई बारी कट बहुत बड़ा लग जाता है, जिससे कि आगे प्रॉब्लम आ जाती है। आगे हो जाता है इसकी देखभाल कैसे करनी होती है, जो हम ये एपिजोटमी देते हैं, इसकी देखभाल कैसे करनी होती है। तो इसकी देखभाल भी बड़े ध्यान से करनी होती है। कई बारी इसमें भी जो ये स्टिचेस वगैरह लगाते हैं ना, कई बारी इसमें भी जख्म बन जाते हैं, और इसमें भी कई बारी पीक पड़ जाती है, अगर सफाई का ध्यान ना रखा जाए, या अच्छे ढंग से ना टांका वगैरह लगाया जाए। कई बार स्टिचेस जल्दबाजी में लगा देते हैं, खुले खुले लगा देते हैं, या बहुत नर्सेज होती हैं जो कई बार ध्यान नहीं देती है, पेशेंट को एक बस ऐसे ही समझ लेती हैं और फटाफट स्टिचेस लगाए जैसे मर्जी लग रहा है और छोड़ देती हैं। तो उसका पेशेंट को हर्जाना भरना पड़ता है। पेशेंट के जो वो स्टिचेस होते हैं, कई बारी पीक भर जाती है उसमें, और कई बारी सूखते नहीं है, कई बारी कोई धागा वगैरह अंदर गल जाता है। वैसे तो जो ये स्टिचेस लगाते हैं ना, वो धागा ऐसा होता है कि अंदर अपने आप ही गल जाता है, उसको काटने कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। लेकिन कई बारी कुछ पेशेंट बोलते होते हैं कि हमें हमारा धागा रह गया, ऐसा कुछ रह गया, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। पता नहीं वो किस लिए ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो धागा ही वैसा यूज करते हैं। जख्म की हर रोज देखभाल करें। वॉशरूम जाने के बाद एंटीसेप्टिक घोल में से साफ करें। जख्म को सुखाएं, टांके को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही सूख जाते हैं। और मरीज को हौली हौली चल, और थोड़ा सा मरीज अगर लेटा ना रहे, क्योंकि टांके लगे होते हैं, तो मरीज को ये बोलो कि एक दो दिन थोड़ा बहुत घूमे फिरे, थोड़ा सा चले, और कपड़े भी इसमें साफ सुथरे यूज करने चाहिए। बाकी ये जो भी मैंने आपको बताया ना, मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है। इसका सजीरियन का भी ये बताया कि हमें इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, कि भी ये सजीरियन होते हैं, ये भी कौन कौन से, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम ये काम करते हैं तो हमें ये बताओ कि ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से चल रहे हैं, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा जो ये बताया कि फोर्सेप्स, अगर हमें कोई पूछता है कि अगर बच्चा फंस जाए तो कौन सी चीज से निकाला जाता है, तो हम ये भी बता सकते हैं फोर्सेप की सहायता से निकाला जाता है। और अगर स्टिचेस हमें बाय चांस कभी स्टिचेस लगाने पड़ जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसे कट मार करके ऐसे हम एपिजोटमी कर सकते हैं। तो ये सब चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सब बताया। लेकिन पर मैं इसमें से कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। मैं इसमें से ना तो सजीरियन होने देती हूँ, ना मैं इसका फोर्सेप यूज करती हूँ, और ना ही मैं कोई एपिजोटमी देती हूँ। जो अगर थोड़ा बहुत कट आ जाता है तो उसको मैं बीटाडीन वगैरह कह देती हूँ, आप पिन से धो या डिटोल से धो, गर्म पानी में डाल करके, उसी से थोड़ा बहुत कट है वो हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज तक वैसे कभी किसी ने पेशेंट नहीं मुझे ये नहीं कहा कि आपने इतना कट लगा दिया या लग गया, भी हम मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप ही भर जाता है, इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ जाती। और उसके बाद थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, एक ये बताना था मुझे आपको, जो नाड़ुए की मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रसव के दौरान इमरजेंसी हालत हो जाती है, जो कई बार नाड़ुआ आगे आ जाता है, वो किसी भी टाइम में आ सकता है। नाड़ुए में धड़कन होती है, कई बार प्रेजेंटिंग पार्ट भी होता है सामने, और वर्टेक्स भी होता है, लेकिन बच्चे का जो नाड़ुआ बिल्कुल स्टेज बिल्कुल ठीक चल रही होती है, लेकिन जब दर्द शुरू होते हैं
और यूट्रस का मुंह खुलने लग जाता है। ये प्रैक्टिकली है, मेरे साथ भी ऐसा होया हुआ है, तब करके मैं आपको बता रही हूँ। तो उस स्टेज में भी अगर आप देखते हो कि पेशेंट आपके पास आया, उसको पेन हो रही है और यूट्रस का मुंह भी आधा खुल गया है, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उस दौरान एकदम से अचानक सी उसका जो कोड क्लिप है, सॉरी कोड है, जो नाड़ू है वो आगे आ गया है, आगे आकर आ गया है, या फिर कई बारी बाहर भी लटकने लग जाता है, 1 इंच 2 इंच अगर बाहर दिखता है, वो सिर के आगे ही होता है। तो उस केस में कभी भी आप लोगों ने हाथ नहीं डालना है, उसको दूर से ही कह दो कि ये केस हम नहीं करेंगे। अगर करवाना भी है तो हम बच्चे की गारंटी नहीं लेंगे कि आपका बच्चा ठीक बचेगा या नहीं बचेगा, या क्या है क्या नहीं है, हम इसको हाथ नहीं डालेंगे। और उसका या तो आप सजीरियन करवा लो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम बच्चे की जो धड़कन है वो नाड़ुए में आ जाती है, और नाड़ुए जब हम अंदर उसको पी भी करते होते हैं तो हमें नाड़ुआ हमारी उंगली को टच होता होता है, पता लगता होता है कि ये नाड़ुआ है, गोल गोल होता है, पता लग जाता है। और भी पता चल जाती है कि नाड़ुए की जो धड़कन है वो आ गई है। कई बार नहीं भी पता चलता तो फिर वो हम मशीन से देख लेते हैं कि धड़कन कहाँ पे महसूस हो रही है। तो उस केस को तो आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना, उसको सीधा कह देना कि भी इसको ले जाओ आप, इसको इमरजेंसी में जो कुछ मर्जी दो, क्योंकि उससे माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है। क्योंकि मैं ऐसा पेशेंट मेरे पास आया था तो मैंने उसको रेफर कर दिया था। तो जिनके पास मैंने उनको खुद नहीं ये बोला था कि आप फलाने के पास ले जाओ, मैंने उनको ये बोला कि आप जहां पर भी ले जाना चाहते हो आप जहां मर्जी ले जाओ। क्योंकि अगर मैं उनको किसी अपने जानने वाले के पास भेजती हूँ, जिससे कोई डॉक्टर बड़े होते हैं, तो कोई बात हो जाए तो अगला आकर के आपको बोलेगा कि आपने मुझे उसके पास भेजा था जी, उसने मेरा केस खराब कर दिया। इसका मतलब आप भी बीच में मिले हुए। तो पेशेंट को हमेशा यही बोलो कि देखो जी, मुझे नहीं पता, आपको जहां जाना है जाओ, मैंने इसको केस को नहीं छेड़ा है, मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया है, जो हालत थी मैंने आपको बता दी है, मैंने इसको कुछ नहीं दिया है। तो आप इसको जहां मर्जी, जहां आपका मन करता है आप वहां ले जाइए। हाँ, अगर हमने डिलीवरी केस को हमने छेड़ दिया है, उसको इंजेक्शन दे दिए या कुछ कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी हमने अगर किया है, पेशेंट के साथ छेड़छाड़ किया है, फिर हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसका साथ देना का, हमें उसके साथ लेकर के आगे डॉक्टर के पास जाने का, या कुछ भी इमरजेंसी उसको जरूरत दिलवाने की, हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर जब हमने उसको कुछ नहीं किया तो हमें ये रिस्क नहीं लेना कि तुम फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपने ऊपर ब्लेम मत लेना, इस सिचुएशन में बोल दो कि आप जहां मर्जी जाओ। ये रिस्की केस होता है, इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और दूसरी स्टेज में जो पेशेंटा प्रीविया होता तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। पेशेंटा प्रीविया जब डिलीवरी होनी होती है तब कभी पेशेंटा प्रीविया नहीं होता। पेशेंटा प्रीविया 7वें 8वें महीने से कभी भी शुरू हो सकता है, और ये अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कि पेशेंटा प्रीविया क्या होता है। अभी मेरे पास पेशेंटा प्रीविया की मैं आपको कल दिखाऊंगी अल्ट्रासाउंड। तो भी कैसे कैसे क्या कुछ अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है और कैसे आपने क्या पहचानना होता है। पेशेंटा प्रीविया का भी मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया नहीं है। नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में आप लोगों को पढ़ना बताऊंगी कि क्या क्या होती है और कौन सी लैंग्वेज होती है, जिससे कि आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड देख के आपको उसको ये बता सकते हो कि बच्चा कौन सी पोजीशन में पड़ा हुआ है, बच्चे की धड़कन कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, और बच्चे के नाड़ुए कितने लिपटे हुए हैं। अभी आज मेरे पास एक फोन पे ही मुझे व्हाट्सएप किया है, तो अल्ट्रासाउंड है उसका 36 वीक है उसमें। तो उसमें लिखा हुआ है कि गले में उसके नाड़ुआ लिपटा हुआ है। डिलीवरी मेरे पास ही आएगी, तो जब भी उसकी डिलीवरी होगी तो कोशिश मैं करूंगी अगर आप लोगों को मैं लाइव दिखा सकूं, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है पेशेंट से कि हम इसको, क्योंकि पेशेंट का मुंह नहीं हम दिखा सकते। तो अगर वो मान गए तो मैं आपको उसकी डिलीवरी जरूर दिखाऊंगी। तो आज तक का था ये जो मैंने आपको बताया है। इसमें से अगर आप लोगों को कुछ परेशानी या कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो, कुछ भी। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस
के बिना डन है, मतलब आज के लिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी।